हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, पाप को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, महिमा युक्त परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर सारे देवता को और महान है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। एक मनुष्य को जीवन देने वाला परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थित में मेरे प्रिय भाई बहनों में राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों में लॉकडाउन के समय में रोज आपके सेवा के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों आ रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु मुझे एक एक वचन दे रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और हम लोग अंतिम के दिन में जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। अभी हमको सबको तैयार होना है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को स्वर्ग राज जाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, अच्छा जिंदगी जीते, तभी हमको स्वर्ग राज जाने को मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपने वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाते हैं। भजन संहिता 107 का 20 में हाल साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा, दुख में, पाप में, बुरी बुरी चीज़ में फंसा है, शैतान का बंधन में, पाप में फंसा है, ऐसा लोगों को मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपने वचन के द्वारा परमेश्वर बाहर निकालता है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन जहाँ भी जाने की जो जरूरत है वहाँ पे जाकर ही छोड़ेगा। मेरे परमेश्वर का वचन कई दिन नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का वचन हाल जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए जो परमेश्वर ने जो बुलाए हाल करने के लिए बुलाए, वचन करके ही छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया आपको परमेश्वर प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर आने वाला संकट से लोगों को बचाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, मुझे और आपको बचाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल परमेश्वर कहता है हालेलुया, होशे 4:6, होशे 4:6, परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। बंधुआई में, दुख में, तकलीफ में, पाप में, बुरी बुरी चीज़ में, हॉस्पिटल में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में बहुत लोग मर रहा है, कोरोना वायरस से मर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर जो भी परमेश्वर के पास आया उसको अनंत जीवन मिला। कितना लोगों को शैतान ने अपना शिकार बनाया मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन जैसा लोगों में बताना चाहता हूँ, यदि आपका जिंदगी में हालेलुया कोई सफल नहीं है, आप यदि प्रभु के पास आते हो, प्रभु आपका एक एक चीज़ को प्रभु निकालेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर अपने ज्ञान को हर जगह पूरा पृथ्वी पर परमेश्वर फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया पृथ्वी सारे पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है मेरे प्रिय भाई। समुद्र पे जल भरते ही रहता है, समुद्र कभी सूखता नहीं मेरे प्रिय भाई, जल आते रहता है। पूरा नदी हाले जमा हो गए मेरे प्रिय, बहुत बड़ा समुद्र बनता है मेरे प्रिय भाइयों, कभी सूखता नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, पर परमेश्वर का वचन भी कभी खत्म अधूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है मेरे प्रिय भाइयों। पर यीशु मसीह कहते हैं, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन अटल है मेरे प्रिय भाइयों। जैसा परमेश्वर अटल है, हालेलुया, परमेश्वर अजम्बरी है मेरे प्रिय भाइयों, अटल है, ऐसे प्रभु का वचन भी अटल है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों का जिंदगी में तरस खाता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को परमेश्वर ने एक अच्छा राज्य रखा है मेरे स्वर्ग राज रखा है मेरे प्रिय, उसके बारे में आज हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन आज जो वचन सुनते हैं सबको बहुत से अभिषेक आशीष करना पर भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये लोग जीवित परमेश्वर को जान न पाए, सब लोग हालेलुया जान ले, जिसने इनके पाप के गुनाह के लिए, हर चीज़ के लिए, शैतान को छुड़ाने के लिए, शैतान छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए आपने एक लोग पुत्र को भेजा, पर भी यीशु मसीह को भेजा। लोग जाने पर भी यीशु मसीह के नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए पर भी यीशु मसीह के नाम से। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता पर भी यीशु मसीह का नाम से मानते, यीशु नासरी का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया।
मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ने आज हम देखते हैं परमेश्वर एक मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्ग राज में लेके जाना चाहता है, लेकिन हम कैसे जा सकता है उसके बारे में आज हम सीखते हैं मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया रबा हादिला भूषला महान डला ब्रासे। हाले मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ने एक मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो भाइयों। जैसा परमेश्वर ने आदम को बनाया था, पहला जो आदमी को बनाया था, आदमी क्या है, मट्टी है, मट्टी से हालेलुया हमारा रचना मट्टी से हुआ है मेरे प्रियो भाइयों। पहला जो आदमी था, परमेश्वर ने आदम का बाटिका से मट्टी लिया और उसको एक आदमी बनाया मेरे प्रिय, लेकिन उसमें सांस नहीं था, वो चलता नहीं था। परमेश्वर ने उसका आंख बनाया, मुख बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन एक पुतला का समान था, आदमी एक पुतला का समान था मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने अपना सांस को फूंक दिया, जब भी पवित्र आत्मा फूंक दिया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, वो आदमी चलने लगा। ऐसे मेरे प्रियो भाइयों हमारे अंदर आत्मा है, हाल इसीलिए हम लोग चल फिर आए, लेकिन आत्मा निकल के चला जाएगा, हम लोग मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग मर जाएगा, हम काट के समान है, पत्थर के समान है मेरे प्रियो भाइयों। शरीर कुछ काम, जब ये आत्मा निकल के चला गया ये शरीर कोई काम देता नहीं मेरे प्रियो भाइयों। हाल परमेश्वर ने एक मनुष्य को हाल अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति 1:26। हालेलुया। जेनेसिस 1:26 परमेश्वर कहता है आइए आओ हम हालेलुया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हाले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। जैसा परमेश्वर था ऐसे ही मेरे प्रियो भाइयों, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, जैसा परमेश्वर का गुण था, हाल आपने सारे सांस फूंक दिया परमेश्वर। हाँ, एक मनुष्य को सांस फूंक दिया परमेश्वर ने, सांस फूंक दिया मेरे प्रियो। लेकिन आदमी मेरे प्रियो भाइयों प्रभु का वचन नहीं मानने के कारण से, आज्ञा पालन नहीं करने के कारण से, आपने इच्छा के अनुसार चलने के कारण से, मन मानने के कारण से चलने के कारण से मेरे प्रियो भाइयों आदमी बिगड़ गया। ऐसा लोगों को प्रभु फिर बनाना चाहता है मेरे प्रियो भाइयों। आदम का हालेलुया जो पहला परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया था, हालेलुया वहाँ से सारे पाप आगे प्रभु यीशु मसीह में खत्म होता है। प्रभु यीशु मसीह बस जब ये आप रहते हो, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर का स्वभाव को लेके आएगा मेरे प्रियो भाइयों। एक आदमी को पूरा बदल देगा मेरे प्रियो भाइयों। मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, गुस्सा करता था, चुगली करता था, निंदा करता था, हालेलुया, और हालेलुया और शराब देता था मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़ा ऐसा करता था। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों जब भी परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया, मेरा पूरा चेंज हो गया। आपको भी सबको परमेश्वर का प्रेम सबके लिए एक ही मेरे प्रियो भाई, लेकिन हमको मेरे प्रियो भाई बदलना, अगर हम बदलना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आना चाहिए मेरे प्रियो भाई। ऐसा एक कुम्हार जो कुम्हार रहता है, कुम्हार रहता है जो मट्टी का एक बासन बनाता है, अच्छा बनाता है, ऐसे ही परमेश्वर भी मेरे प्रियो भाई यदि कोई जिंदगी परमेश्वर का हाथ में देते हैं मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर बनाना चालू करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाए मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। आज देखो जानवर मरता है, पंछी मरता है, हालेलुया, मरने के बाद उन लोगों का जिंदगी खत्म है। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया एक मनुष्य जब भी मरता है, हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया जो प्रभु में मरता है मेरे प्रियो भाइयों, जो यीशु में मरता है, ऐसा लोगों को अनंत जीवन है मेरे प्रियो भाइयों। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आया जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया। इसलिए परमेश्वर एक मनुष्य को, जो आदमी जब भी मरता है, मरने के बाद परमेश्वर उसका आत्मा स्वर्ग जाता है मेरे प्रियो भाइयों। स्वर्ग में शांति है। दो जगह है। यदि आदमी यहाँ पे अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जब भी बुराई करेगा बुराई में चलेगा, पाप में चलेगा। हालेलुया ऐसा लोगों को नरक है मेरे प्रियो भाई। नरक में दुख है, तकलीफ है, आग है। आग और कीड़ा कभी मरता नहीं। जो आग बुला दो जो हम लोग जलाता है, ऐसा आग नहीं है, आग है, कीड़ा है। आग कभी बुझता नहीं, हालेलुया, और कीड़ा कभी मरता नहीं मेरे प्रियो भाई। लेकिन परमेश्वर हालेलुया मेरे प्रियो भाई यहाँ पे हालेलुया बहुत पाप में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य को नरक में हालेलुया जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाना चाहता है मेरे प्रियो भाई। एक मनुष्य को हालेलुया पाप क्षमा करने का अधिकार है, चाहे वो मनुष्य ने जितना भी बड़ा पाप किया हो, हाले बचपन से लेकर जितना भी बड़ा पाप किया है। लेकिन मेरे प्रियो भाई आपका पाप का सारे कर्जा हाल मेरे प्रियो भाई प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल में क्रूस में चढ़ा दिया। यदि हम देते, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काम कर दिया मेरे प्रियो भाई। यदि हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो भाई हमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया एक जो धनवान मनुष्य था, हालेलुया, और एक
कंगाल मनुष्य था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़ा पहनता था। हालेलुया। पूरा सोना डालता था, चैन डालता था मेरे प्रिय भाइयों। किसी का परवाह नहीं करता था, परमेश्वर का परवाह नहीं करता, अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष समझता था मेरे प्रिय भाइयों। जब भी ये आदमी मरा, हालेलुया, उसके बाद नरक में गया मेरे प्रिय भाई। लेकिन ये कंगाल आदमी था, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था मेरे प्रिय भाइयों। वो स्वर्ग राज गया। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है, हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया। लूका 16 का, हालेलुया, लूका 16 का 19। हालेलुया। लुक चैप्टर 16-19। हालेलुया। एक धनवान पुरुष था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन, एक मनुष्य था। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था, पूरा भोग विलास के साथ रहता था, अच्छा खाने का, हालेलुया, और किसी का परवाह नहीं करने का, अच्छा पहनने का, अच्छा करने का, उसका जिंदगी सोचा। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धनवान था मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन किसी के लिए भी दिल नहीं था, किसी को प्रेम करता नहीं था, किसी के ऊपर दया करता नहीं था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। उसके पास आलीशान बंगला था, हालेलुया, गाड़ी था, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, बहुत कुछ था उसके पास। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, ये आदमी जब ये सोचा था ना, मेरे उसको बहुत अंदर से बहुत घमंड था मेरे प्रिय भाइयों। मेरे पास पैसा है, हालेलुया, मेरा तो पूरा लाइफ सेटल हो। मेरे ऐसा लोगों में बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, हमारा पैसा, हमारा धन दौलत हमको स्वर्ग राज लेके जा नहीं सकेगा। स्वर्ग राज लेके जाएगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा मेरे प्रिय भाइयों। एक मेरे प्रिय भाइयों, मनुष्य ने जो भी ये धरती में, चाहे मुझे, मैंने, चाहे आपने जो भी यहाँ पे जो कर्म किया है मेरे प्रिय भाइयों, जो काम किया है, अच्छे बुरे काम किया है, न्याय के दिन एक एक चीज़ का हिसाब होगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। रबा दिलबा सेलबे। और वो धूमधाम के साथ रहता था, अच्छा खाता था, होटल में जाके खाता था, पार्टी करता था, शराब पीने का ये सब करता था, संसारी जैसा जीता था, ऐसे जीता था, किसी का परवाह नहीं करता था। हाल किसी का पर दया करता, उसके पास बहुत धन पैसा बहुत कुछ था, लेकिन किसी को पैसा देता नहीं था, किसी को खाना खिलाता था, कुछ करता नहीं था मेरे प्रिय भाइयों। यहाँ पे हम वचन के अनुसार देते। और उसका घर, हालेलुया, और एक लाजर, हालेलुया, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हाल एक आदमी था मेरे प्रिय भाइयों, कंगाल था, उसके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा शरीर भर पूरा घाव ही था मेरे प्रिय भाइयों। उसको कोई खाना देता नहीं था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। तभी लोगों ने सोचा ये धनवान का घर में अगर इसको भेजेगा तो इसको खाना दे देगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों ये आदमी कुछ देता नहीं था। हालेलुया। ये धनवान, हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों, जो हालेलुया, जो कंगाल था, जो धनवान आदमी जो मेज के ऊपर बैठ के खाता था, और नीचे जो जूठा जो गिरता है, हालेलुया, आप जब भी खाना खाते हो नीचे जूठा गिरता है मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा हालेलुया नीचे गिरता, वो भी कुत्ता आके, उसका घर में कुत्ता था, कुत्ता आके खाता था मेरे प्रिय भाइयों, इसको कुछ देता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, हालेलुया, हालेलुया, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे भरन कुत्ते भी आकर उसको घाव को चाटते थे। हाल मेरे प्रिय भाइयों, कुत्ता भी आगे का, उसको कुछ खाना मिलता नहीं था। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और धनवान भी मारा और गाड़ा गया मेरे प्रिय भाइयों। थोड़ा दिन के बाद हाल कंगाल मर गया। कंगाल कहाँ पे गया, स्वर्ग में गया, हाल शांति में गया मेरे प्रिय भाइयों। और ये जो धनवान आदमी था, जो आपने आपको बहुत घमंडा सोचता था, मेरे पास धन दौलत है, सोना चांदी, हालेलुया, सब कुछ है, आलीशान बंगला है, गाड़ी है, मर्सिडीज कार है, ऐसा सोचता था मेरे प्रिय भाइयों। ये आदमी मरा, नरक में गया। ये नरक में क्यों गया मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का परवाह नहीं किया, हालेलुया, कंगाल का परवाह नहीं किया, सिर्फ आपने जीवन के लिए सोचा, दूसरा के जीवन के लिए नहीं सोचा, उसने पाप किया, इसलिए ये आदमी मेरे प्रिय भाइयों, ये आदमी नरक में गया मेरे प्रिय भाइयों। और उसके बाद हालेलुया, जो लाजर था, हालेलुया, वो मरने के बाद स्वर्गदूत ने उठा के, हालेलुया, जो कंगाल आदमी था, स्वर्गदूत ने उठा के उसको इब्राहिम का गोद में, मतलब हालेलुया, स्वर्ग में बिठाए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। रबा डेला बसोला मांडे, हालेलुया। और अधोलोक में उसमें पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रिय भाई, ये धनवान आदमी था, हालेलुया, जो पैसा के साथ जीता था, खाता था, ये करता था, किसी का परवाह नहीं करता था, पूरा पाप करता था मेरे प्रिय भाई। ये आदमी जब भी मरा नरक में गया मेरे प्रिय भाई। नरक में क्या है, आग और कीड़ा कभी मरता नहीं, यह हकीकत है मेरे प्रिय भाई, इसको कोई टाल नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में जो भी लिखा है ऐसे हमको बताना है, मेरे कुआं से कोई बच नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई। एक मनुष्य
मनुष्य को जो भी करने का है, अपना ज़िंदगी को सुधारने का है, पाप क्षमा करने का, यही धरती में मेरे प्रिय भाइयों। वहाँ पे जाने के बाद कोई दया नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। वहाँ पे जाने के बाद यीशु मसीह का पैर के नीचे घुटना टेकेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर को मनाएगा, यीशु को मनाएगा, लेकिन स्वर्गदूत को मनाएगा मेरे प्रिय भाइयों। कुछ वहाँ पे होने वाला नहीं मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए अभी जो भी आदमी को करना है, जो भी आदमी सुधरना है, यही टाइम है मेरे प्रिय भाइयों। उसके बाद दरवाजा जब उद्धार का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, उसके बाद हम मेरे प्रिय भाइयों कोई काम नहीं होगा। हालेलुया रबा डेला पुशला मांडे हालेलुया। और उसने पुकारकर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके। हाले अभी दया मांग रहा है मेरे प्रिय भाइयों। जब भी धरती में था तब तक किसी के ऊपर दया नहीं किया। बेचारा एक कंगाल था, हाले उसको अगर खाना देता था, क्या उसका पूरा धन संपत्ति खत्म होता था? नहीं होता था। उसके बाद बहुत धन संपत्ति, बहुत कुछ था मेरे प्रिय भाई, इसने कुछ खाना नहीं दिया, किसी के ऊपर दया नहीं किया मेरे प्रिय भाइयों। अभी जो इसके यहाँ पे किसी के ऊपर दया नहीं किया जाएगा, वहाँ भी किसी के ऊपर दया नहीं किया जाएगा मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का वचन कहता है, जो धन्य जो दयाबंद है उन पर दया किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और उसने पुकार कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, तभी अधोलोक में गया। हालेलुया। मरने के बाद उसका आत्मा जब भी अधोलोक में गया, मेरे प्रिय भाइयों, आत्मा कभी मरता नहीं, या तो पवित्र आत्मा या तो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा कभी मरता नहीं मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। कभी नहीं मरेगा। हाल वहाँ पे गया मेरे प्रिय भाइयों, अधोलोक में गया। हालेलुया। वहाँ पे उसका आग पूरा जला रहा है, उसको कीड़ा पूरा खा रहा है। उसके बाद इब्राहिम को बोलता है, हाले जब तक ये धरती में तब तक उसको हाले उसका सहायता नहीं किया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। और उसको बोलता है इब्राहिम को बोलता है, हे पिता मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, क्योंकि ये इस ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ, ये आग में मुझे तड़प रहा हूँ। हाले आग मुझे जला रहा है और गर्म कर रहा है, हाले पूरा जला रहा है और कीड़ा मुझे खा रहा है। हाले मुझे बहुत प्यास लग रहा है। हालेलुया। बहुत मुझे प्यास लग रहा है। और उसको भेज दे कि मेरा मुंह में पानी डाले, हाले सिर का डाले, हाले पानी का बूंद डाले मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। कुछ वहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जिंदगी भर तड़पता रहना है मेरे प्रिय भाई। यहाँ तो हम थोड़ा बीमारी होता है, थोड़ा टाइम के लिए तड़पता है मेरे प्रिय भाई। वहाँ तो 24 घंटा मेरे प्रिय भाइयों तड़पते रहना है, वहाँ पे चिल्लाते रहना है। हालेलुया। इसलिए ऐसा लोग मेरे प्रिय भाई मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया हकीकत है मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अपने दास के द्वारा बता रहा है, पवित्र रात में इसी टाइम में बातचीत कर रहा है मेरे प्रिय भाइयों। वो महान भयानक दिन से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। क्योंकि बाद में पछताना नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। हाले बाद में कोई दया नहीं है, कुछ दया नहीं मेरे प्रिय भाइयों। इसने कोई दया नहीं किया, इसलिए वहाँ पर उसको भी कोई दया नहीं मिला मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। जब इब्राहिम बोलते हैं, हालेलुया, इब्राहिम बोलते हैं, परंतु इब्राहिम ने कहा, ये मेरे पुत्र स्मरण कर की, मतलब याद कर। हालेलुया। याद कर। जब इब्राहिम कहता है, जब भी तो ये धरती में था वो टाइम में हाल किसी के ऊपर दया नहीं किया। एक जो लाजर था, जो कंगाल था, उसको तेरे घर के अंदर घर में छोड़ देता था खाने के लिए, लेकिन तूने उसको कुछ भी दिया नहीं। तू याद कर। हाल जितना भी तूने जो बुराई किया, जितना भी पाप किया, आज उसको याद कर। हालेलुया। याद कर। आज याद करने लगा मेरे प्रिय भाइयों। हाल किसी का जब तक धरती में था किसी का परवाह नहीं करता था मेरे प्रिय भाइयों। अच्छा खाने का, पार्टी में जाने का, डिस्को में जाने का, हालेलुया, लड़की के साथ घूमने का, मौज मस्ती, हालेलुया, ऐसा हाले पूरा आलीशान बंगला में रहने का, गाड़ी में चलने का, हाले पूरा स्टाइल में चलता था मेरे प्रिय भाई। ये क्या काम लगा? उसका धन क्या काम लगा मेरे? कोई धन काम नहीं लगा मेरे। उसका स्टाइल, उसका मान सम्मान कुछ काम नहीं लगा मेरे प्रिय भाइयों। एक आदमी हाल इसने सोचा था मेरे पास पैसा है, बहुत कुछ है, मैं अपना जिंदगी में बना सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई में ऐसा लगा, मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आपका दान दौलत, सोना चांदी, हालेलुया, कोई आपको स्वर्ग राज लेके जा नहीं सकता है मेरे प्रिय भाइयों। स्वर्ग राज लेके जाने के लिए एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने हालेलुया एक मनुष्य पर दया करके मेरे प्रिय भाइयों हमारा पाप गुनाह सब 2000 साल पहले मिटा दिया। यदि हम भी हालेलुया विश्वास के साथ, हालेलुया, जब हम पाप गुनाह सब छोड़ के प्रभु के पास आते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, उसको उद्धार करता मानता, आपको स्वर्ग राज मिलेगा। हालेलुया। आपका नाम स्वर्ग में चढ़ेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया।
स्वर्ग में क्या पूरा शांति शांति है मेरे प्रियो भाई बहनों। जो लाजर जो कंगाल था इब्राहिम का गोद में आराम से बैठा था मेरे प्रियो भाई बहनों। जो भी यहाँ पे दुख काटा मेरे प्रियो, वहाँ पे सुख काटा मेरे प्रियो भाई बहनों। लेकिन इसने यहाँ पे जो सुख काटा वहाँ पे दुख काटा मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ धन दौलत सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर देता है मेरे प्रियो भाई बहनों। परमेश्वर सभी वरदान है, परमेश्वर के द्वारा एक वरदान है मेरे प्रियो भाई बहनों। परमेश्वर आज पैसा के लिए हालेलुया, पैसा कमाने के लोग इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, हालेलुया। किसी को मर्डर कर रहा है, हालेलुया, कुछ भी काम कर रहा है पैसा का। ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर हाल एक आदमी को परमेश्वर भर, यदि कोई परमेश्वर का सेवा करता है परमेश्वर उसका दान संपत्ति में परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, मैं आपको आशीष करेगा मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। ये आदमी जब मर गया नरक में गया, जब इब्राहिम बोलता है हालेलुया, स्मरण करके तूने जब धरती में था किसी पर दया नहीं किया, अभी हमारा और तेरा बीच में कोई अभी संबंध नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, नरक और स्वर्ग आमने सामने इसने देखा मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। जो धनी आदमी था जो आग में पूरा तड़प रहा था, हालेलुया, उसको स्वर्ग में देखा मेरे प्रियो भाइयों। इब्राहिम का गोद में आराम से बैठा था मेरे प्रियो भाइयों। हाल कंगाल आदमी, हालेलुया। लेकिन जो धनवान आदमी था, जो घमंडी आदमी था, वो नरक में तड़प रहा था मेरे प्रियो भाइयों। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, नरक दूत मारते रहता है मेरे प्रियो भाइयों। जो भी यहाँ पे धरती में करेगा और मन नरक दूत बोलेगा, राक्षस बोलेगा, हालेलुया, शैतान बोलेगा, हालेलुया, तू धरती में जो भी करता था यहाँ पे कर, अगर नहीं कह रहा तो मारेगा। मेरे प्रियो भाइयों, जो भी यहाँ पे एक मनुष्य करता है हालेलुया, वहाँ पे जाने के बाद भोगना पड़ेगा मेरे प्रियो भाइयों। लेखा है मेरे प्रियो भाई, मुझे मेरा भी लेखा है, सबका लेखा है मेरे प्रियो भाई। इसीलिए लोग अपना बुराई छोड़े, पाप छोड़े, सब कुछ छोड़े, प्रभु के पास आए। यदि कोई कर रहा है माफ़ी मांगे, उसके बाद कभी मत करना मेरे प्रियो भाइयों। कुछ दया नहीं है, उद्धार का जब भी दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद कोई उद्धार ये नहीं मेरे प्रियो भाई, दया नहीं, कुछ नहीं मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। परंतु इब्राहिम का हे मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में अच्छी, हालेलुया, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। हालेलुया। पहले तू ले चुका है, संसार में जो भी था उस टाइम में तू ले चुका है। इब्राहिम जब भी उसको जो धनवान मनुष्य को बोलता है, जब भी तू धरती में था उस टाइम में तू अच्छी वस्तु ले चुका है। हालेलुया। और लाजर बुरी वस्तु, हालेलुया। लाजर बेचारा जो कंगाल था उसको जो धनवान आदमी खाना भी देता नहीं था मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया। आपको क्या करना है मेरे जो भिखारी लोग होता है, यदि आप किसी को खाना देते हो मेरे प्रियो भाइयों, आप परमेश्वर को दे रहे हो मेरे प्रियो भाइयों। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हम किसी का भी मदद करता है, किसी का भी दया करता है, डायरेक्ट परमेश्वर को मिलता है मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। रबाडेला बुशेटे, हालेलुया। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहरा गया है, और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, बहुत बड़ा गड्ढा है मेरे प्रियो भाई, मतलब हालेलुया, स्वर्ग और नरक सामने सामने। जो भी स्वर्ग में है वो नरक में जा नहीं पाएगा, और जो नरक में स्वर्ग में आ नहीं पाएगा। चाहे जितना भी पश्चाताप करो, अपना माथा फोड़ो, कुछ भी करो, हाल आज के बाद बोलेगा परमेश्वर में आपका सेवा करता हूँ, आपको मानता हूँ, पाप हूँ, लेकिन दरवाजा बंद है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने हाल एक मनुष्य को परमेश्वर ने एक मौका दे रहा है, धरती में सब कुछ सुधार के जाना है मेरे प्रियो भाई बहनों, सुधार के मरना है मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। बहुत लोग बोलता है यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह आए नहीं, हम लोग क्यों बपतिस्मा लेने का, प्रभु को जिंदगी क्यों देने का। ऐसा लोगों में बताना चाहता हूँ, क्या आपका मरने का गारंटी है? हाले पर चलो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह था 2045 साल में आएंगे, 50 साल में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मर गया तो हालेलुया, हम लोग हालेलुया। प्रभु का कोई गारंटी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का कोई गारंटी नहीं। वो चोर का जैसा आने वाला, चोर कभी बताता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो। हाल मतलब प्रार्थना करते रहो, पाप छोड़ो, बुराई छोड़ो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। हाल प्रभु कहता है मेरे प्रियो भाई राबा डेला बुशेल मांडे, हालेलुया। और उसने कहा हे मेरे पिता। उसके बाद उसको याद हुआ मेरे प्रियो भाइयों, इसका जो भाई लोग था, जो धरती में था, जो 5 भाई लोग था, हालेलुया,
वो भी ऐसे ही करते थे मेरे प्रियो भाई बहनों। हाली इसने सोचा मैं तो अभी ये आग में तड़प रहा हूँ, नरक में आ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं अपने भाई लोग को बचाना चाहता हूँ। हालेलुया, वो लोग को बचाना चाहता हूँ। वो लोग भी ऐसे ही दशा में, वो लोग जैसा मैं दशा में था वो लोग भी ऐसे, यदि वो लोग मरेंगे, मरने के बाद हालेलुया वो लोग भी यही दशा में आएंगे, ये लोग भी नरक में आएंगे, और जो भी मैं दुख भोग रहा हूँ वो लोग भी भोगेंगे। हालेलुया, इसने हाल इब्राहिम को बोलता है। हालेलुया, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो बहुत सारे भविष्यवक्ता की पुस्तकें और उनकी सुने, मतलब हालेलुया इब्राहिम कहता है उनके पास, हालेलुया यहाँ पे हालेलुया उसने कहा हे पिता, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता को भेज, हाले पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, और उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया, मेरे प्रियो भाइयों, ये धनवान आदमी बोलता है लाजर को, बोलता है एक काम कर, अब किसी को भेज, हालेलुया वहाँ पे जाके बता नरक में दुख है, तकलीफ है, समस्या है। हालेलुया, आग जलाते रहता है, कीड़ा खाते रहता है। हालेलुया, आग बुझता नहीं, कीड़ा कभी मरता नहीं, ऐसा है। मैं तो यहाँ पे तड़प रहा हूँ, और हालेलुया, और हालेलुया जो यहाँ से मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मेरा जी पूरा मेरा जो जान है बहुत तड़प रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, बहुत दुख में तकलीफ में आया, लेकिन मैं जहाँ पे आया वो लोग वहाँ पे आना नहीं चाहिए, तो जाके बता। हालेलुया, जब भी इब्राहिम बोलता उनके पास था मूसा का पुस्तक है, बाइबल है। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी हालेलुया, जो भी स्वर्ग और नरक के बारे में, हालेलुया अच्छे बुरे बारे में हाल बाइबल में बता चुका है। मेरे प्रिय भाई, हमको यहाँ से मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल सच्चा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल लिखा है। मेरे प्रिय भाई, बाइबल सच्चा है, इसमें कोई झूठा नहीं है, और ये वचन मेरे प्रिय होकर ही छोड़ेगा। आसमान और जमीन टल जाएगा, परमेश्वर में से कहता है आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, रबा हादेला बुशेला मांडा। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आपका बपतिस्मा हुआ, आपका उद्धार हो गया, सॉरी हालेलुया, आप भी अपने बच्चे लोग को, हालेलुया अपना परिवार को, हालेलुया वो लोग को बताना है। मेरे प्रिय भाइयों, सब लोग स्वर्ग राज में आना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया शैतान ने लोगों को पूरा मन को पूरा कठोर करके रखा है। तुम खाओ पियो पैसा कमाओ और उसके बाद मरने के बाद तुम्हारा जिंदगी खत्म हो गया। शैतान ने यही लोगों को बोला है, कोरोना वायरस आएगा, हम मर गया तो मर गया, हालेलुया, लेकिन मेरे मरने के बाद फिर दूसरा मौत है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हाल कोई अच्छा काम करके प्रभु के साथ अच्छा जिंदगी जिया, उसको तो स्वर्गराज मिलेगा। जो भी आदमी मरेगा मेरे प्रिय भाइयों, वो तो हालेलुया एक दिन वो लोग का न्याय होता ही है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, जैसे यहाँ पे काम करेगा, जैसा करनी वैसे ही भरनी, जैसे यहाँ पे काम करेगा वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों स्वर्गराज में भी, या वहाँ पे जाने के बाद हालेलुया, आप जब एक आदमी मरता है मेरे प्रिय भाइयों, मरने के बाद उसका आत्मा स्वर्ग जाता है न्याय के दिन। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया मेमने का पुस्तक में मतलब हमारा नाम लिखा है। यदि हमारा नाम नहीं है मेरे प्रिय भाई, जिसका नाम नहीं है उसको हालेलुया नरक कुंड में डाला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, क्योंकि हमको हकीकत बताना ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए अपना जिंदगी प्रभु को दे देना। हालेलुया, उसने कहा हालेलुया, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, और उनके सुने। हाले मेरे प्रिय भाइयों, आपको कहाँ पे सुनना है? आपको मुझसे सुनना है। मैं कौन सा वचन बोला हूँ? प्रभु का वचन बोला हूँ मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल का वचन। मेरे हाथ में देखो बाइबल है, मैं बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, हम किसी को फंसाता नहीं है, परमेश्वर भी फंसाता नहीं मेरे प्रिय भाइयों, पर हम प्रेम करता है, आपसे प्रेम करते हैं, पर हम भी हालेलुया हम लोग भी नरक में जाते जाते बच गया। मेरे प्रिय भाई, ऐसा लो अभी हम दूसरे को बचाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, वहाँ पे जिंदगी भर तड़पते रहने का है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, हाल पानी कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, आग जलाते रहेगा, कीड़ा करते रहेगा। उस टाइम में मेरे प्रिय लोग याद करेंगे मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया उस टाइम में अगर हम प्रभु का वचन सुनता था, हम स्वर्ग में होता था। स्वर्ग में शांति है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं, हालेलुया पूरा शांति है वहाँ पे। मेरे आप परमेश्वर के साथ में बैठोगे। आप कहाँ पे बैठना चाहते हो? आपका फैसला मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम मुझ पर, हालेलुया उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम पर यदि कोई मरे में से उनके पास जाए तो वो
मन फिराएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, जब ये आदमी जो धनी आदमी बोलता है, यहाँ से कोई भी मर के जब भी वहाँ पे गया, हाल धरती में गया, धरती में जाने के बाद उसको बताएगा मेरा जो 5 भाई लोग हैं ये नरक में आने के लिए बच जाएगा। हाल मेरे प्रियो भाइयों, इब्राहिम कहता उनके पास मूसा की भविष्यवक्ता की पुस्तक है, मतलब बाइबल है। यदि वो लोग बाइबल नहीं सुनता है, हालेलुया, उसने उसे कहा जब वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे में से कोई जीवी उठे तभी उसको भी न सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया, यदि कोई हमको कहाँ से, हमको बाइबल से, हाल में आप मेरा बातों को सुन रहे, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, मैं अनंत जीवन के बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं स्वर्ग राज के बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ पर प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे रहते हैं। मेरे प्रियो भाइयों, आपको परमेश्वर ऐसा जगह में लेके जाना चाहते हैं, पर वहाँ पे पूरा शांति, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं, समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। और नरक में हाल एक तरफ हाल नरक है, एक तरफ बुराई है, एक तरफ भलाई है। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। एक तरफ पूरा हालेलुया जीवन है, एक तरफ मरण है। जीवन कहाँ है? जीवन है मेरे प्रियो भाइयों स्वर्ग, और नरक है हालेलुया, मरण है नरक। मेरे प्रियो भाइयों, आत्मा कभी मरता नहीं। आदमी को काटेगा, उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, गर्दन भी काट दिया, लेकिन जिंदगी भर तड़पता रहेगा। वो लोग मौत को मांगेंगे, हम मर जाएंगे बोल के बोलेंगे, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों नहीं मरेगा, जिंदगी भर नहीं मरेगा। मेरे प्रियो भाइयों, जो लोग जो प्रभु का राज्य में, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो जिंदगी जिया, वो लोग को तो स्वर्ग राज मिलेगा, 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ राज्य करेंगे। आप राज्य करोगे मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे प्रियो भाइयों, ऐसा महान भयानक दिन से बचने के लिए मेरे प्रियो भाइयों, आपको क्या करना है मेरे प्रियो भाइयों? आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। कोई आपका फास्टर, कोई आपका बीबी बच्चा, आपका रिश्तेदार, दोस्त लोग कोई बचा नहीं सकता है। इससे बचाने के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की, अपना पाप को, हर चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने आज 2000 साल में क्रूस में ले चुका है। मेरे प्रियो भाइयों, लाभ राही ला बाहटे ला पुष्य ला मास्ते ब्रोंडी कला बाहस्ते। मेरे प्रियो भाई, यदि हम हालेलुया जब भी देते हाले प्रभु को अपना जिंदगी देते हैं, प्रभु आपको बनाना चालू करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जहाँ पे मैं रहूँगा वहीं पे तुम रहो, तुम मेरा मेज में बैठ के खाओ। मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर ने ऐसा आपको जिंदगी दिया है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना जिंदगी प्रभु को दे देना। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी क्यों नहीं आ रहा है मेरे प्रियो भाइयों? प्रभु यीशु मसीह जल्दी क्यों नहीं आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है पहला सुसमाचार फैलाना बहुत जरूरी है। हम मैं रोज हालेलुया प्रभु का आपका सेवा के लिए मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु का उपस्थिति में दिन बिता के मेरे प्रियो भाइयों मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरा जो प्रचार है मेरे प्रियो भाई, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर जो भी वचन देता है, परमेश्वर से मैं पूछते रहता, परमेश्वर में आज आपके लोगों को, आपके बच्चे लोगों को कौन सा वचन का जरूरत है। जब भी परमेश्वर मुझे वचन देता है तभी यहाँ से मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये वचन परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। हालेलुया। पवित्र सा परमेश्वर में कहता है, पवित्र शास्त्र में ढूंढो, अनंत जीवन तुमको मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपने लोगों को बचाना चाहता है मेरे प्रियो भाइयों। इसीलिए हालेलुया, आप अपना जिंदगी प्रभु को दे देना। आने वाला टाइम में बहुत भयानक, अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजीक रहेगा और पूरा दुख तकलीफ समस्या बहुत बढ़ जाएगा मेरे प्रियो भाइयों। जितने लोग प्रभु के साथ छुप रहे हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं। आप सुबह शाम प्रार्थना में अपना जिंदगी को बिताना। हालेलुया। और आपने जो भी, आपसे जो भी गलती हुआ प्रभु से माफ़ी मांगना। हमारा परमेश्वर मनुष्य को ये धरती में पाप क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन उधर ऊपर मरने के बाद नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु में जब बादल आएंगे उठा में नहीं, यही टाइम है मेरे प्रियो भाइयों। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो भाई। मैं पूरा लॉकडाउन के टाइम में प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ आपका सेवा के लिए। मैं कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, रोज आऊँगा प्रभु का वचन को लेके मेरे प्रियो भाइयों। आप प्रभु का वचन सुनना, दूसरा को भी शेयर करो। जो लोग हाल प्रभु में नहीं है वो लोग को भी हालेलुया प्रभु में लेके आओ, चर्च में लेके जाओ। हालेलुया वचन लोगों को सुनाओ। हालेलुया। पास्टर लोग हालेलुया जो आपका घर में जो प्रार्थना करना आता है वो लोगों को मना मत करना, वो परमेश्वर का भेजा हुआ दास है मेरे प्रियो भाइयों। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत दास से आशीष दे। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो भाइयों। और जो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरा को भी शेयर करो, ताकि मेरे प्रियो सब लोग हाले नरक का और आग से बचे मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। वो भयानक मुँह से लोग बचे। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार, ये प्रार्थना के अनुसार आपको बहुत आशीष। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ
आज जो बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में ऐसा लोग मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको क्या करना है, आमीन बोलना, जहाँ पे दाते वहाँ पे हाथ रखने। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बीमारी हो सब चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो लोग सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो लोग बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो लोग चल नहीं पाता चलने लगे प्रभु यीशु मसीह का। डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वायरस सब निकल के परमेश्वर को महिमा। परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दिया कोरोना वायरस का लोगों को। हालेलुया। लेप्रा से टेला ब्राहटेला बुशेला महानटेला ब्रासे। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू हाल सब निकल के चला। टीबी का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लीवर का सूजन सब निकल के चला जा रहा है। पथरी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबा हाडे, सीने का दर्द सब निकल के, छाती का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। पैर फल सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। शराब पिलाना आत्मा, गुड़का, तमाकू, बुरी आत्मा, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना कसती तांत्रिक मांत्रिक सब निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान जो छुप के बैठा है सब निकल के चला जाओ प्रभु। भविष्य का बीमारी, लोग होने का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का सामर्थ उतरा है इसी टाइम में। हालेलुया। रबा हाडेला बुशेला मांडे। हालेलुया। हालेलुया। घुटनों का दर्द, पिठों का दर्द, शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। पेट का जो पेट फूला इसी टाइम में हाथ रखो, आपका पेट इसी टाइम में अंदर जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ नाम का अलौकिक सुपरनेचुरल पावर के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर इस टाइम में छोड़ है आपको। रबा डेला बुशी किस्त ब्रोंडीला बहा डेले बिशेठे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 जितने जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं, जितने बच्चे लोग जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं परमेश्वर वो लोग को आशीष कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के राज्य में बीज बो रहा है परमेश्वर उनका बिजनेस को, उनका व्यापार को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपका घर में जो छोटे छोटे बच्चे लोग बीमारी उन लोगों पर हाथ रखो, इसी टाइम में सारे बीमारी निकल के चला जा रहा है। फाइनेंस आ रहा है। हालेलुया। व्यापार में आपका जितने भी पैसे में रुकावट है सब ब्लेसिंग खोला है यीशु मसीह का नाम से। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट आत्मा, निराशपन का आत्मा, शक का आत्मा, बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। शादी में जितने भी रुकावट है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। पाप का जंदे, शराब का जंदे, पीढ़ी पीढ़ी का शराब सब ब्रेक हो रहा है, सब टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जितना भी हालेलुया जो बहन के पास बच्चा नहीं है, आप प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहा, आप आमीन बोलना। हालेलुया। ले प्रासेटेला मांडे। हाल मेरे प्रिय भाई, में लॉकडाउन के समय रोज प्रभु का वचन लेके आऊँगा। हाल आप प्रभु का वचन रोज सुनना और दूसरों को भी शेयर करो, दूसरों को भी पहुँचाओ। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।